पुनर्जन्म के बाद मुझे शक है कि मेरा पूरा परिवार भी पुनर्जन्म ले चुका है। ऐसा लगता है कि वे जानते हैं कि वह विमान दुर्घटना जिसने मुझे हजारों टुकड़ों में बिखेर दिया था वह कोई दुर्घटना नहीं थी। वे यह भी जानते हैं कि वह दत्तक पुत्र जिसे वे प्यार करते थे और जिसकी पूजा करते थे भविष्य में उनसे सारा भाग्य छीन लेगा और अंत में उन्हें किसी अनाथालय या सड़क पर मरने के लिए छोड़ देगा। आज तक उन्हें एहसास हुआ कि मैं, जिसे उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया, हमेशा इस टूटे हुए परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इस समय उन्हें अचानक एहसास हुआ कि आज वही दिन है जब वे मुझे जियो परिवार से बाहर निकाल रहे थे। स्वर्ग ने उन्हें फिर से शुरुआत करने का मौका दिया है। इस बार भले ही उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे। दरवाजे की घंटी बजती है। मैं बाहर खड़ा हूं, पूरी तरह भीगा हुआ हूं। मेरे बालों से पानी टपक रहा है। जो दरवाजा खोलता है वह मेरे पिता हैं। मैं सहज रूप से अपना शरीर सिकोड़ लेता हूं। मुझे लगा कि वे मुझे डांटेंगे, लेकिन वह उम्मीद के विपरीत कोई डांट नहीं मिली। मेरे पिता मुझे देखते हैं और उनकी आंखों में ऐसी गर्माहट दिखती है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कांपते हाथों से वे मुझे एक तौलिया देते हैं और उनकी आवाज रूंधी हुई है, बेटा जल्दी पहुंच लो, बीमार पड़ जाओगे। मैं स्तब्ध रह जाता हूं। अपने पिछले जीवन में इस आदमी द्वारा मुझसे कहे गए आखिरी शब्द थे, तुम जो उपनाम के लायक नहीं हो। अब वे मुझसे लगभग विनम्र स्वर में बात कर रहे हैं। अंदर आओ, बैठो। मेरे पिता मुझे डाइनिंग रूम में ले जाते हैं और मुझे मुख्य सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। वह सीट हमेशा हियन चेन के लिए आरक्षित थी। जैसे ही मैं बैठता हूं, हियन चेन सीढ़ियों से नीचे आता है। मुझे देखते ही उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। जियो युआन, तुमने कालीन गीला कर दिया है। यह फारस से मंगाया गया है। इसकी एक पीस की कीमत 30 लाख है। उसका लहजा उकसावे से भरा है। उसे उम्मीद है कि मेरे पिता नाराज होंगे और मुझे बाहर निकाल देंगे। हालांकि अगले ही पल हियन चेन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। कौन मारता है? यह मेरी बहन शियावान है। तुम कौन होते हो मेरे भाई को कुछ भी बोलने वाले? मेरी बहन की आवाज स्टील की तरह ठंडी है, उस विनम्रता से बिल्कुल अलग जो वह पहले जियान चेन के सामने दिखाती थी। हियन चेन अपना गाल पकड़ लेता है। क्या तुम पागल हो? तुम उसके लिए मुझे मार रही हो? मैं पागल नहीं हूं, मैंने बस तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। मेरी बहन मेरी तरफ मुड़ती है और मुझे देखते ही उसकी आंखों में अपराध बोध और दर्द दिखाई देता है। जियो युआन, मुझे माफ कर दो, मैं पहले अंधी थी। मैं सोफे पर कठोर बैठा हूं। यह सब बहुत अजीब है। मेरे पिछले जीवन में आज एक प्रोजेक्ट में गलती के कारण मेरे पिता ने मुझे सार्वजनिक रूप से 10 से ज्यादा बार थप्पड़ मारे थे। मेरी बहन ने बेरुखी से देखा था और हियन चेन ने जश्न मनाया था। अंत में उन्होंने मुझे बिना एक पैसा दिए घर से बाहर निकाल दिया था और मैं गलियों में भटक रहा था। लेकिन अब पूरी पटकथा उलट गई है। मेरी मां रसोई से एक कटोरा गर्म सूप लेकर आती है और उसे सावधानी से मेरे सामने रखती है। जियो युआन, गर्म होने के लिए थोड़ा अदरक का सूप पियो। ये सब तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन हैं, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। मैं कटोरे में रखे भोजन को देखता हूं और मेरा दिल एक झटके से कांप उठता है। ये वही व्यंजन है जो मुझे मेरे पिछले जीवन में पसंद थे, लेकिन मैं उन्हें इस घर में कभी नहीं खा पाया। आप लोग। मैं अपना सिर उठाता हूं और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को देखता हूं। अब आप कौन सा खेल खेलना चाहते हैं? मेरे पिता की आंखें लाल हो जाती हैं। जियो युआन, हर उस चीज के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन आज से सब कुछ अलग होगा। अलग? मैं ठंडी हंसी हंसता हूं। क्या तुम मुझे किसी और तरीके से प्रताड़ित करना चाहते हो? पहले मुझे उम्मीद देना और फिर उसे जोर से कुचल देना। ऐसा नहीं है। जियो युआन, हम पर भरोसा करो, हम सच में तुम्हारे साथ अच्छे रहना चाहते हैं। मैं सतर्क होकर खड़ा हो जाता हूं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उस पल मेरे पिता अचानक घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जियो समूह के अध्यक्ष स्वयं मेरे सामने घुटने टेक देते हैं। जियो युआन, पापा तुमसे भीख मांगते हैं कि तुम मत जाओ। मुझे एक मौका दो, तुम्हें मुआवजा देने का एक मौका। मुझे मुआवजा देने का मौका? मैं अपने पिता को घुटनों के बल देख रहा हूं। मेरा दिमाग सुन्न है। यह आदमी जिसने पिछले जीवन में जब मुझे घर से बाहर निकाला था तब अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थीं, अब वह मेरे सामने घुटनों के बल है। आखिर चल क्या रहा है? मैं अपने पिता को उठने में मदद नहीं करता, बस उन्हें ठंडी नजरों से देखता हूं। क्या तुम लोगों ने अभिनय करना पूरा कर लिया? मेरे पिता अपना सिर उठाते हैं, उनकी आंखें खून से भरी हुई हैं। जियो युआन, पापा अभिनय नहीं कर रहे हैं। आज से जियान चेन साइड विंग में शिफ्ट हो जाएगा। तुम्हारा कमरा, मैंने इसे फिर से वैसे ही सजाया है जैसा यह तब था जब तुम 10 साल के थे। तुम्हारा पसंदीदा 10 साल। वह दौर जब मुझे नजरअंदाज नहीं किया जाता था। वह कमरा बाद में हियन चेन का प्ले रूम बन गया था। इसके अलावा कंपनी का अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट। मैंने फैसला किया है कि तुम इसका नेतृत्व करोगे। मेरे पिता जेब से एक दस्तावेज निकालते हैं। यह पावर ऑफ अटॉर्नी है। अब से तुम्हें कंपनी के 3% संसाधनों को जुटाने का अधिकार है। मैं कांपते हाथों से दस्तावेज लेता हूं। पिछले जीवन में यह प्रोजेक्ट हियन चेन के लिए सफलता की सीढ़ी था। इसके साथ उसने जियो कॉर्पोरेशन में अपनी जगह पक्की कर ली और मुझे तो मीटिंग में शामिल होने का अधिकार भी नहीं था। जियान चेन चिल्लाता है, पापा क्या आप पागल हो गए हैं? वह क्या कर सकता है? यह प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों के लिए कंपनी की योजना को प्रभावित करता है। चुप रहो। पिता ने जियान चेन की ओर देखा। कल तुम साइड विंग में शिफ्ट हो जाओगे। मुख्य इमारत के सभी कमरे जियो युआन के लिए हैं। किस अधिकार से? जियान चेन दहाड़ा। मैं 10 साल से इस परिवार में हूं और आप मुझे ऐसे बाहर निकाल रहे हैं।
मेरी बहन रो पड़ी, क्योंकि तुम एक अजनबी हो और वह जो का खून है। यह वाक्य हियन चेन के दिल में एक चाकू की तरह ढस गया। उसने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में नफरत लगभग छलक रही थी। रात के खाने के दौरान मेरी मां मुझे लगातार खाना परोसती रही। सब कुछ मेरे पसंदीदा थे। खट्टी मीठी पसलियां, स्टीम्ड फिश, हर डिश को बिल्कुल मेरी पसंद याद थी। जी हूं युआन, और खाओ, देखो तुम कितने दुबले हो गए हो। मेरी मां की आंखें फिर लाल हो गईं। सब मेरी गलती है। पहले मैंने तुम्हारा ख्याल ठीक से नहीं रखा। मैं यांत्रिक रूप से खा रहा था, लेकिन अपने दिमाग में उनकी मंशा का हिसाब लगा रहा था। बिना किसी कारण के कोई सद्भावना नहीं होती। यह असंभव था कि जो परिवार अचानक पछतावा महसूस करने लगे। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में वापस गया। दरवाजा खोलने पर मैं हैरान रह गया। कमरा वाकई वैसा ही हो गया था जैसा तब था जब मैं 10 साल का था। नीली दीवारें, मेरी पसंदीदा किताबों से भरी अलमारियां और डेस्क पर वो पेन जिसे मैं सबसे ज्यादा संजोता था। उस पेन को हियन चेन ने तोड़ दिया था। मुझे लगा था कि मैं इसे कभी वापस नहीं पा सकूंगा। मैं डेस्क के पास गया और इसे उठा लिया। मुझे पता चला कि यह एक बिल्कुल नया पेन था, जो बिल्कुल वैसा ही दिखता था। क्या तुम्हें यह पसंद आया? मेरे पीछे मेरी बहन की आवाज सुनाई दी। मैं मुड़ा और उसे एक ब्लैक कार्ड और चाबियों का गुच्छा पकड़े देखा। यह तुम्हारे लिए है। मेरी बहन ने चीजों को मेज पर रख दिया। ब्लैक कार्ड की कोई सीमा नहीं है। कार सबसे नया सुपर स्पोर्ट मॉडल है। क्या तुम हमेशा यही नहीं चाहते थे? तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? मैं मेरी बहन की आंखों में घूरता रहा। मेरी बहन कुछ सेकंड तक चुप रही और अचानक उसने मुझे गले लगा लिया। ज्यो युआन, मैं बस चाहती हूं कि तुम अच्छे से रहो। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आवाज रोने के कारण रुकी हुई थी। वह अनियंत्रित भावना बनावटी नहीं लग रही थी। मैंने उसे दूर धकेल दिया। कल मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे जियो परिवार के बारे में कुछ भी परवाह नहीं है। नहीं। मेरी बहन ने अचानक मेरा हाथ भयानक ताकत से पकड़ लिया। तुम नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी, इतनी तीव्र कि यह सामान्य नहीं थी। तभी नीचे से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। मैं नीचे भागा और देखा कि जियान चेन फर्श पर है, जिसे मेरे पिता ने प्रोजेक्ट का प्लान हाथ में लेकर पकड़ा हुआ है। तुम्हारा क्या इरादा है? मेरे पिता की आवाज लोहे की तरह ठंडी थी। जियान चेन संघर्ष कर रहा था। मैं बस यह देखना चाहता था कि उसने क्या लिखा है। आप ये प्रोजेक्ट उसे क्यों दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं? तुम इसके लायक नहीं हो, मेरे पिता ने एक एक शब्द करके कहा।